स्क्रीन शेयर्ड है? नहीं ना? नहीं सर, अभी नहीं है। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। Why निधि इज नॉट हियर? और कल, पता नहीं सर। कल का क्या प्लान है? सर एक्चुअली मैं तो घर पे हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी कल। एक्चुअली मैं यहाँ पे फिर सर ये से ऑनलाइन और नहीं हो सकती क्लास? क्लास का प्रॉब्लम नहीं है। क्लास तो ऑनलाइन भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि एक्चुअल में कल फिर से नए प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, नई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है। एंड आई नो दैट आप में से कई जन जॉब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ये अच्छा रहता है कि हम एक्चुअली में, चलिए ठीक है, बिजनेस भी करना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना चाहेंगे ना इस चीज़ के साथ, हाँ सर। है ना? तो अगर बिजनेस भी चाह रहे हैं या जॉब भी चाह रहे हैं, जैसा भी है, तो आई थिंक नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। कंपनीज के साथ थोड़ा नेटवर्क बनाना ज़रूरी रहता है। तो अभी हम लोग ने क्या किया है कि हर एक सैटरडे कोई भी कंपनीज को लाया जाएगा, और सबसे सही चीज़ ये है कि अभी जो प्रोस्पेक्ट सैटरडे को आएंगे उनको कोरल ड्रॉ ही चाहिए, और आपका ऑनगोइंग सॉफ्टवेयर है ना? तो आप उनसे यस सर। डायरेक्टली बात करके उनको वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ होता है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ वो मांग रहे हैं, और आपको कोरल ड्रॉ में कौन कौन सी चीज़ देनी है, राइट? तो ये रहेगा। दूसरी चीज़, पोर्टफोलियो बनाना है। आप लोग के पास रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे चाहिए है। क्योंकि पीडीएफ या फिर हार्ड हार्ड कॉपी रखें तो और ज़्यादा बेटर होता है। तो हमें वो चीज़ चाहिए रहेगी। अब वो कैसे बनाएंगे? सर यही वर्क का पूरे? ये वर्क के नहीं, अलग से बायोडाटा रेज्यूमे होना चाहिए ना। नहीं, पोर्टफोलियो सर। पोर्टफोलियो ना, पोर्टफोलियो तो वर्क्स के रहेंगे ही, वो तो पीपीटी फाइल बनेगा, पीडीएफ बनेगा, हाँ जिसमें सर। वर्क्स को सबको एक साथ रख के बनाना पड़ेगा। एक डमिंग वाला मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, राइट? तो एडिट भी कर सकते हैं उसको, या आप अपनी तरफ से समझ जाएंगे कि वो एक्चुअल में किस तरीके का है। तो ये आप उसमें अपना बना सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये जो सैटरडे के कभी भी आएंगे, उसमें यस सर। ये चीज़ लेके आएंगे, तो आपको हेल्प करेगा, है ना? तो हाँ ज़रूरी नहीं है कि अभी, कभी भी, बट आई वुड लव टू हैव यू गाइस ओवर इन सैटरडे। सो इट्स एन बेसिकली इनविटेशन सबको है, ठीक है? प्लेसमेंट सर। के लिए। ओके, सो हाँ, वर्क्स की बात करें तो हमारे पास अभी बहुत सारे वर्क्स आ गए हैं, प्लस मेरे पास एमिटी यूनिवर्सिटी का भी एक इनविटेशन आ गया। जा सकता हूँ। ओके, सो आई टेल यू, रिसेंट जो वर्क्स हैं उसमें मेरे पास अभी आयुष श्रीवास का भी वर्क आया था, और किशन का भी आया था। पहले हम लोग किशन का भी देख लेते हैं वर्क, विच इज झटका क्लासेस। मैंने देखा था, मैंने रिप्लाई भी किया, बहुत अच्छा वर्क बना हुआ है किशन। इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे पीछे पे फ्लाइंग बैनर्स वगैरह दिए जा सकते हैं, राइट? जो वाइट कलर के, अगर यहाँ से गए हल्की ओपेसिटी में करके, बिल्कुल। और या फिर कंपनी के, हर कंपनी के या कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसका एक लोगो होता है, तो प्रोबेबली आप इसके ऊपर में लोगो लगा सकते हैं, है ना? और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी कंपनी का आप प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं ना, अगर वो एजुकेशनल कंपनी है, तो उसमें उसके किस किस सरकारी संस्थान, किस किस जगह से उसको अवार्ड्स मिले हैं, क्या है, वो सारा ब्यौरा रहता है। फ्लायर्स हो, बैनर हो, या आपका पोस्टर हो, हर किस में ना लोग इंक्लूड करते हैं ये चीज़। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और एम्बलम्स और लोगोस वगैरह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, इसी को इम्प्रूव करके रखना, ठीक है? इट्स वेरी गुड, यू हैव डन क्वाइट अ नाइस वर्क। दूसरा वाला देखें, ये वाला, दोनों एक ही है। ओके। तो ये आयुष ने बनाया था, ये भी बहुत अच्छा, ये फोटोशॉप में बनाया था आयुष ने, राइट? और इट्स इट्स आल्सो अ नाइस वर्क, और इसमें काफी कुछ अच्छा है। इसमें बस लोगो की एक कमी है, जो मुझे लगता है कि लोगो होना चाहिए। और ऐसे टाइप के जो लोगोस हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह होती है ना, ये कंपनीज टाई अप दिखाती है,
तो कंपनीज टाइप डालेंगे, यानी कि किस किस कंपनी से एफिलिएटेड हैं, कहाँ कहाँ से क्या है, तो उनके छोटे छोटे आइकॉन्स लगते हैं। जैसे आपने नई शिक्षा का देखा होगा, तो उसमें एनएसडीसी भी लगा हुआ है, ये लगे हुए 3-4 लगे हैं ना, वो देना जरूरी रहता है। तो वो भी इंक्लूड करिए। आर्ट वर्क अच्छा है, कलर सिलेक्शन करेक्शन सब अच्छा है। ठीक है, सो दैट इज एंड अभी रिसेंट ज्वाइनिंग है जाहिन फातिमा। आप लोग को बस दिखा रहा हूँ कि अभी उनका भी शुरुआत हो गई है, तो शी हैज ट्राइड सम ऑफ हर पोस्टर वर्क। और शुरुआत है, एक ही क्लास हुई है, फिर उन्होंने काफ़ी कुछ कुछ ग्रेडियंट्स कलर्स और इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है आपकी टीम, मतलब आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ कर रहे हैं, तो हम, अच्छा ये प्रिंस का वर्क है, बगल में लग कर रहा है वो अभी इसमें। ये ये भी डिजिटल पेंटिंग फोटोशॉप में कर करके बना रहे हैं, टेक्सचरिंग कर रहे हैं इसकी, ये भी चल रहा है। एंड जिया, जिया के वर्क्स देखें तो नाइस। तो ये पूरा बनाया हुआ है कि इमेज है? नहीं सर, मैं बनाई हूँ उसको। वाओ, नाइस, अच्छा लग रहा है। बिट किस पे मैप, बना है? बिट कोरल ड्रॉ पे सर, बिट मैप से। अरे वाह, बिटमैप से, दैट्स वेरी गुड। और ये भी वो सर ये तो खैर, रेडियन देके। वेरी नाइस। तो ये है क्या वैसे, ऐसी ग्राफिक्स है या लोगो है, क्या है? नहीं, ऐसी ग्राफिक है सर। ऐसी ग्राफिक्स है ना, ओके, मैं भी बोला कि लोगो जो है वो तो लोगो नहीं बनाई है सर। खतरनाक हो जाएगा वो। नहीं नहीं, लोगो नहीं बनाई है उनने। ओके, बाकी ये अच्छा लगा मुझे, चॉकलेट्स वगैरह वाला इसमें। इसका फिर रैपर भी बनाई थी सर ने। हम्म, ऑलराइट, दैट्स नाइस। और क्या नाम है कंपनी का, ये मुझे, रॉचर। राउचर, राउचर से यू कहाँ गया? आती है ना सर चॉकलेट। ओके, राउचर, चॉकलेट आती है राउचर की? हाँ सर। अच्छा, फरेरो राउचर, ओके। मैं दोनों ही नहीं खाई है बाय द वे। मैंने दोनों नहीं खाई है क्योंकि आई डिडंट गॉट द चांस टू ईट दिस फरेरो राउचर। महंगी चॉकलेट है वो, ज्यादा महंगी है, ठीक है, देखेंगे 2 मंथ की सैलरी के बाद खा के। राउचर, बट इतनी इट्स भी नाइस। महंगी। एक चीज और, यहाँ पे वो नहीं है ना, ये यू हैव टू ऐड ग्राफिक्स, नहीं तो मतलब ऐसे ही रहता है ब्रांड उसका, इतना पैसा खर्चा करते रैपर ऐसे ही रहता है। प्लास्टिक बॉक्स में आता है, तो तुम खाए नहीं हो, तुमने दिया जरूर है किसी को ऐसा? अच्छा, देखा है। बॉक्स में आता है, चलिए, रैपर में, ऑल राइट। रोचर, देखिए टेक्सटिंग अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, ओवरऑल थॉट अच्छा है, दिस आई कैन गिव, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा ओवर द पैकेज। यस सर। पैकेज क्योंकि दो ही चीजें, तीन चीजें हैं, वी नीड सम मोर ग्राफिक्स ओवर हियर, है ना। और कैसी वेजिटेरियन रहती चॉकलेट यार? वेजिटेरियन, तो ग्रीन कलर का तंगा भी लगा दीजिएगा यस सर। इधर। ओके, रोचर, आई नीड टू चेक इट अप। रोचर, ओके, लोगो अच्छा है, बैनर थोड़ा सा कमजोर हो गया है लोगों के हिसाब से, उड़ है गया ना। सर। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया, बाकी लोगो अच्छा लगा मुझे, एंड रोचर भी अच्छा है। कितने की आती है चॉकलेट भाई? 200-250 के 2-3 पीस? हम्म, माय गॉड, 200-250 में 2-3 पीस के, इससे अच्छा तो मैं 200-250 में मंच ही मंच खरीद के ले जाऊं ढेर सारी। मतलब लड़की के साथ साथ उनके पूरे परिवार को गिफ्ट कर दोगे आप, 250 रुपए में मंच वगैरह रोशर दोगे आप, दैट इज समथिंग वेरी मच। अच्छा, और दूसरी चीज, एक चीज और आपको बता दूं, ये मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जो हमने प्रीवियसली सैटरडेज को मैं बताता हूँ ना, आर्ट स्टेशन वगैरह इन सब जगहों पे आपको बनाने हैं। इससे फायदा ये होता है ना कि ये रेगुलरली सेल आउट होते हैं,
आर्ट वर्क अभी रिसेंटली आज आज ही के दिन मैंने ये किया है, एंड लाइक $2 में मेरा ये आर्ट वर्क सेल आउट हो गया है। लुकेडा कैमेरॉन @gmail.com। कौन सा वाला सेलर। सर? हाँ, कौन सा वाला सेल हुआ बोल रहा हूँ? क्या चीज, कौन सा आर्ट वर्क? अरे हम्म। ये कैरेक्टर एनिमेशन किट है, मैंने रिसेंटली बनाया हुआ था। लेट मी जस्ट शो यू। ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं दिखाता क्या? ये जो आर्ट वर्क है ये itch.io पे यहाँ सेल आउट हुआ है। सॉरी, ये चीज बिकी है, फोटोशॉप पे बनाया था मैंने। ये एक्चुअली में होल्डर है, इसके ऊपर में कोई भी अपना कैरेक्टर ड्रॉ करेगा ना तो वो पूरा 8 एनिमेशंस मिल जाएंगे उसको। गेम डेवलपर्स जो हैं वो उसको यूज करते हैं। पहले भी किसी ने बोला था अनेबल टू परचेज, वो छूट गया मेरे हाथ से, क्योंकि मैंने बताया था उसको दूसरी जगह से खरीद ले, लेकिन खरीदा नहीं उसने। कोई बात नहीं, कम से कम दो दो आर्ट वर्क भेज दें उसमें। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे भी सेल आउट कर दिया, विच इज 1.40। तो मैं 3 पीस रोशर के खरीद सकता हूँ नाउ, राइट। ये इलस्ट्रेटर का आर्टवर्क था, वेक्टर कैरेक्टर आर्टवर्क। सो ये फोटोशॉप का आर्टवर्क था जो हमने $2 का सेल आउट किया, और ये वेक्टर कैरेक्टर डक जो है ये $2 की सेल आउट हुई। $2 इज इन 72 इंटू 2, राइट। तो कितना हो गया, एक लगभग ₹145, है ना। और 145 ₹300 लगभग मेरे पास आज की कमाई। ₹300 आ गया, तो खरीद सकते हैं आराम से रोशन, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप अलग अलग साइट्स पे इन सॉफ्टवेयर्स की आर्टवर्क डालते हैं। जैसे ये itch.io इज completely different वेबसाइट, gamedevmarket.net is completely different website, जिस पे I am quite a level 10 creator, so I normally ये सारे आर्टवर्क जो हैं, कोई $10 का है, कोई $8 का है, कोई $2 का है, कोई 5 का है, इस तरीके के आर्टवर्क डाले हुए हैं। और ये एक बार नहीं बिकते, बिकते रहते हैं, है कि नहीं। तो ओवर द टाइम आई हैव सोल्ड अबाउट एवरीथिंग, यहाँ पे जितना भी है सब बिक चुका है और बिक रहा है आगे। ग्राफिक के लिए मैं भेजता हूँ एक, मैं भी घुसने वाला हूँ अभी ग्राफिक्स के लिए, तो आई शेयर ऑल ऑफ दोस। सो अगर आप लोग में से इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इस तरीके की चीज़ पे, है ना, सो आप लोग भी फिर सैटरडेज को मैं डेफिनेटली ये चीज़ें शेयर करूँगा कि कौन कौन सी जगह पे आप बना सकते हैं साइट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो दैट इज आवर टुडेज थिंग। और फिर इसके बाद किशन ने हमें कुछ नए आर्टवर्क भेजे हैं, विच इज आखरी पास्ता, वेरी नाइस सिंस 1985। बस एक चीज रह गई, सर ये लेकिन मुझे हाँ है खाली ना, ये खाली लग रहे पास्ता हैं। नहीं है। बाकी नहीं वो तो टोपी जैसा है, ओके, पर ये इसके तो, अंदर भी कुछ होना था, तो ये हाँ खाली ये तो खाली लग आपने रहा मूंछ पूरा। बनाई हम्म। है ना, वो मुझे कन्वे हो रही है, तो ये मुझे लग रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज दैट। हाँ और सर वो मैं टोपी था, वो शेफ लोग जो पहनते हैं वो पीछे। राइट, थॉट है, थॉट अच्छा है, यू हैव गॉट द थॉट ओवर देयर। टाइपोस वेरी नाइस, ये ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। आई थिंक दिस वन इज मच बेटर, क्योंकि इसमें कलर्स भी हैं और ये भी है। इनर ग्रेडियंट नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कुछ ज्यादा नीट लगता, बट आपके ऊपर है, इट्स ऑल इन ऑल। तो ये सारी चीजों का ना एक शीट जरूर बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग आर्टवर्क नहीं रखेंगे। मतलब अलग अलग आप मुझे शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन सबको ना एक ही शीट में तैयार करिएगा। जब आप पीडीएफ वगैरह में जब ले जाते हैं ना कंपनीज के पास, तो एक शीट में रहेगा, तो डायरेक्ट ओपन करके वो देख लेगा, यस सर। राइट। एंड देयर इज अ प्रॉप रेंडर, ओके, ये भी हम लोग का चल रहा है अभी। ये कैसा रेंडर किया उसने, एनीवे। ओके, तो चलते हैं। समीक्षा कैसा चल रहा है, अभी चालू यस हुआ? सर।
सर मेरे को ना अब भी जस्ट 19 मिला है कोरल ड्रॉ का, तो सर मैं अब चालू करूंगी, लगभग सेम ही है पूरा। हाँ, तो वहाँ तो सेम ही है, कोरल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। यस सॉफ्टवेयर ओवर द सर। टाइम केवल पैच होते हैं, उनमें यस सर। नए फीचर्स नहीं आते। नए फीचर्स वो बहुत समय के बाद आते हैं। हाँ, बाकी तो हर 1-2 महीने में पैच होके आ जाता है कि भाई नए ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे चलना है। यस सर। सर मेरे को ऑलराइट, अभी सो मिला है, हाँ, अब तो उसको बनाऊंगी। करिए और होपफुली ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। यस सर। ऑलराइट, सो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ने प्रीवियसली देखे थे दो टाइप के लोगोस, विच इज एम्बलम एंड टाइप लोगो। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पे फिर से अब फिर आ जाते हैं एंड विल टॉक अबाउट पर्पस। लेट्स टॉक अबाउट पर्पस। राइट, अब पर्पस क्या हो जाता है, अगर कंपनी अगर कंपनी नई है, ठीक है, या नई नहीं है, नई तो हमने देख लिया टाइप लोगोस में आ जाता है क्योंकि नाम दिखा देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जो केवल एक, जो उपभोक्ता के पास नहीं आती, राइट, उपभोक्ता उसके पास जाता है। उपभोक्ता क्या होता है, वो बंदा जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो उससे काम ले रहा है। अब कई ऐसी सर्विसेज हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पे लोग जाते हैं, वो नहीं जाते लोगों के पास, ठीक है। अब ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जहां पे लोग कंपनीज के पास जाते हैं। अब यहाँ पे उपभोक्ता का मतलब आप ये ना सोचें कि जनरली लोग जो आसपास के लोग रह रहे रेसिडेंशियल सिविलियन, ये नहीं, ये वो लोग जो चुनिंदा लोग जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जहां पे केवल व्यवसायिक लोग ही जाके इन कंपनीज में से सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी एक कंपनी होती है भाई, बिल्डर, है ना। अब बिल्डर जो है वो एक उपभोक्ता हो जाता है, किसके लिए, सीमेंट की कंपनी के लिए, क्योंकि सीमेंट सिविलियन भी खरीदता है, लेकिन बिल्डर जितना ज्यादा सीमेंट खरीदता होगा उतना सिविलियन नहीं खरीदता है कि नहीं। और हम जनरली क्या होता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वही सिविलियंस को सीमेंट सब प्रोवाइड करा देते हैं कि हाँ भाई हमें तो बना के देना है तो हम बना के दे देंगे। तो इनका टाई अप किससे होता है, सीमेंट की कंपनी से होता है। अगर हम बात करें ऐसी कंपनीज की जिनमें क्या बोलते, अगर हम बात करें ऐसी कंपनीज की जो केवल और केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही काम करती हैं, उनके साथ ही डील करती है, वो नॉर्मल जनता के साथ डील ही नहीं करती। ऐसी कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, विच इज जो कि क्या बोलते केवल बड़ी या नीश ऑडियंस होती है, उनकी नीश कंज्यूमर्स होते हैं। तो उनको कैसा लोगो थ्रो करेंगे, ऐसे एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो, सोच सकते हो, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब तक मैं लिख देता हूँ कि वेयर client is only selling its product to manufacturer or something, या ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कंपनी को ही वो अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, तब। अब ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं, तो ऐसी कंपनीज होती हैं आपकी, आईबीएम का नाम सुना है किसी ने, नहीं, डेफिनेटली नहीं सुना सुना होगा। है सर। हाँ, सुना है ना। हम्म, आईबीएम एक कंप्यूटर की कंपनी है और ये भारतीय इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है। एचपी का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। एचपी जो है वो भी एक कंपनी है जो कि भारत में कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एचपी की, उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, फुल फॉर्म याद नहीं, मतलब उसका फुल नाम क्या है कंपनी का, नहीं याद है ना। तो ऑडियंस यानी
ऐसी कंपनी जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, एचपी जो है वो सरकारी लोगों को ही अपना प्रोडक्ट बेचती है, पहली चीज। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड गवर्नमेंट रहती है, आपका क्या बोलते हैं आईबीएम, केवल केवल रिलायंस जैसी कंपनी इन्हीं को प्रोवाइड करती है। आप एक नॉर्मल पर्सन होके उनके पास जाके बोलेंगे कि दिखाओ भाई अपना दुकान खोल के दिखाओ, मुझे कंप्यूटर खरीदना है, तो ऐसे नहीं होगा। वो क्या करती है, कंपनीज के टाई अप करती है और एक साथ 100 200 1000 2000 कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसी लेवल पे काम करते हैं। तो दैट इज ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं। प्लस इनका नाम जो है वो मायने नहीं रखता मार्केट में आने का, ये केवल मार्केटिंग उस बेसिस पे करती हैं कि बड़ी कंपनी या जो भी नई कंपनीज आ रही हैं बस वो इनका इनसे जुड़े, ठीक है। तो नेम डजंट मैटर, नाम मायने नहीं रखेगा, नेम डजंट मैटर। ऐसी कंपनीज जो होती हैं उनको जो लोगो लगता है वो आपका मोनोग्राम लगेगा, मोनोग्राम लोगो लगता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एचपी का फुल फॉर्म या फुल नाम जो है वो है ह्यूलेट पैकवर्ड। अब ह्यूलेट पैकवर्ड बोलने में हालत खराब हो जाती है ना, बट ये नाम है उसका, ह्यूलेट पैकवर्ड। तो ह्यूलेट पैकवर्ड या होम बॉक्स ऑफिस, सुने हैं होम बॉक्स ऑफिस? नहीं सुने होंगे, टेलीविजन चैनल है होम बॉक्स ऑफिस जिसका मोनोग्राम लोगो है HBO। HBO जो चैनल है उसका फुल फॉर्म है होम बॉक्स ऑफिस, और हमारा जो ह्यूलेट पैकवर्ड है वो HP है ना। तो ऐसे ही जितने भी आपके आते हैं ये कंपनीज के नाम लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, या फिर ये कंपनीज उन्हीं लोगों को सेल कर रही है जो जनता नॉर्मल को सेल नहीं करना चाहते, जो केवल बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल आउट करना चाहते, तो उनके लिए मोनोग्राम लोगो लगता है। क्लियर है? एंड नाउ लेट्स क्रिएट सम मोनोग्राम्स। अब मोनोग्राम की लिमिटेशन बस ये होती है कि आपको कंपनी का जो नाम होगा वो उसके इनिशियल्स लेने हैं या उसी के नाम से क्रिएट करना है। अब हमारी कंपनी का जो हमने नेम लिया हुआ था विच इज कुकुरमुत्ता, राइट। सो मुझे पता है कि इसका जो नाम मैं यूज कर सकता हूँ वो के, बिकॉज स्वर जो है वो वहां रुक रहा है, कुकुर में रुकता है ना, और फिर मुत्ता आता है, ठीक है। तो के एम रख सकता हूं मैं, तो के एम से मैं यहाँ पे, अब डिपेंड करता है, यहाँ पे आप कैलीग्राफी कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, स्केच ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को लेके कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक के, और लेट्स जस्ट से सबसे पहले मैं यहाँ पे के ड्रॉ करूंगा। प्रोबेबली इसको मैं यहाँ सेट करता हूँ, एंड देन आई प्रेस F10 और इसको मैं एक एक पॉइंट पे सेट करूंगा। इसको एक एक ऐसे हिस्से पे सेट करूंगा, which is like no either I'll just select this one and I'll put this one, ठीक। अब मैंने ये T बनाया हुआ है, डोंट वरी मुझे के की स्पेलिंग आती है ना, मुझे पता है कि के कैसे बनेगा। I'll just select this one और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा ऊपर, ठीक है, एंड देन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक ये वाली लाइन आ गई। F10 और जितना भी ये है इसको डबल क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट करके, तो सारा कुछ हट जाएगा और आपके पास एक सीधा क्रिस्प लाइन होगी। देन यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट दैट, सेलेक्ट कीजिए, रोटेट, रोटेट के लिए सेंटर को इधर यू कैन पुट इट राइट ओवर हियर, और इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से। ग्रिड में काम करने का यही फायदा है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एंड देन we'll just put it right over here, copy, mirror,
अब बैलेंसिंग यहाँ तक खींच लेंगे ताकि टेक्स्ट बैलेंस हो जाए। ऑलमोस्ट, एंड देन सेलेक्ट ऑल दैट, सबको मिक्स कर देंगे। तो नाउ आई हैव समथिंग लाइक दैट। अब आई कैन टेक दिस और शिफ्ट दबा के एंगुलर स्नैप करके भी कर सकते हैं, स्नैपिंग करके भी हमारे इस ग्राफ के साथ इसको मिक्स कर देंगे। लेट्स टेक अनदर कॉपी। ये इसको हमने रख लिया। कलर की बात करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम यहाँ पे एम बना लेते हैं। सो एक ऐसा, एक ऐसा, अब डिजाइन जो है वो अलग नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान रखेंगे, तो जो फॉन्ट आपने बनाई है उसके कुछ एलिमेंट्स वहां दिखने चाहिए। राइट, सो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लूंगा, इसको थोड़ा सा बैक कर लूंगा, एंड आई डू व्हाट, आई विल सेलेक्ट दिस, इसको मैं यहाँ सेट करता हूँ, आई विल पिक इट लाइक दैट, आई विल सेलेक्ट दिस वन, डू इट लाइक दैट, और इसको थोड़ा सा ऊपर ऐड कर देंगे। देन आई विल सेलेक्ट दिस वन, मिरर करेंगे, छोटा करेंगे, कंट्रोल क्यू, क्योंकि जो भी हमको वर्टाइसेस चेंज करने हैं वो तो बिना उसके होंगे नहीं। तो आई जस्ट डू व्हाट, इन सबको मैं यहाँ रख दूंगा। राइट, तो ये वी हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज, F10, राइट, जहाँ जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको डिलीट कर देंगे। देन सेलेक्ट दिस, पुट इट राइट ओवर देयर, सेलेक्ट, सेलेक्ट, माइनस, सिंप्लीफाई, select everything, join. So now I have somewhat like that. और probably क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे ये मेरे इस लोगो की तरह ही चाहिए होगा, तो F10, I'll just select this, और इसकी जो लेंथ है उसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। नाउ कलर ऑफ लोगो कैसे डिसाइड करते हैं? जनरली कलर ऑफ लोगो ऐसे डिसाइड किया जाता है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का जो प्रिफर्ड कलर है वो कौन सा है। अब कंपनी के प्रिफर्ड कलर्स में कई बार होता है कि कंपनी का कोई प्रिफर्ड कलर ही नहीं होता, उनकी कलर थीम जरूर होती है, लेकिन कई बार होता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में खेलना चाहते हैं, कई बार होता है कि है ना एक सिंगल कलर पे खेलना चाहते हैं। डिपेंड होता है, ये कलर सिस्टम जो है या जो कलर स्कीम है, जो आपके पास कलर के थ्योरीज का जो नॉलेज है वो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन तभी जब तक आपका क्लाइंट आपको बता नहीं देता कि आपको क्या बनाना है या क्या कितना लगेगा उसको। ठीक है, जनरली जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट का जो सिस्टम है उसको खेल रहा हूँ। तो आई गो फॉर दिस, इसको मैं व्हाइट कर दूंगा और इसको मैं व्हाइट कर दूंगा। तो अब देखो ये व्हाइट के, उसके आगे ब्लैक के और फिर व्हाइट के। अब अगर यही चीज मैं कॉम्प्लीमेंट्री में खेलना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा,
कॉम्प्लीमेंट्री में खेलने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास अगर मान लो कंपनी का ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पे ब्लू कर दूंगा दोनों जगह और यहाँ पे येलो कर दूंगा। तो सब कलर्स जो हैं वो मुझे इसमें नजर आएंगे, क्या बोलते कॉम्प्लीमेंट्री में। मैं जनरली अवॉइड करूंगा लोगोस के समय पे ग्रेडियंट देना, क्योंकि लोगोस में जितना हो सके कलर्स के साथ खेलिए, ग्रेडियंट के साथ कम खेलिए, है ना। ग्रेडियंट जो कलर्स होते हैं लोग ऐसे पसंद नहीं करते, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा प्रिंट होता है ना। किसी भी आर्ट वर्क में कंपनी का कोई भी काम होता है ना, उसमें ये लोगोस रहेंगे ही रहेंगे। तो इनको इतना सिंप्लीफाई बनाना पड़ता है कि आपको आसानी से किसी भी जगह पे इसको फिक्स कर सकें। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि लोगोस में कोशिश करें कि आप सिंपल से सिंपल कलर्स में लोगो बनाएं। ठीक है, स्ट्रोक्स लगाना अच्छा रहता है, लेकिन अगर कभी आपका क्लाइंट नहीं मान रहा है तो बता देगा वो कि भाई नहीं लगाओ, है ना। फिर आपको कलर जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करने होंगे, फिर क्या होगा, शेड थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये आपके मोनोग्राम लोगो का हिस्सा है, इसको भी ग्रुप करके अलग कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पर्पस। अब हमने क्या किया, उन कंपनीज के साथ तो काम कर लिया जिन कंपनीज का कहना चाहिए कि जो 100 साल से स्टैब्लिश थी, जो एकदम नई है वो भी। एक कंपनी ये हो गई जिसकी ऑडियंस एकदम ही अलग है, मतलब वो चुनिंदा ऑडियंस के साथ काम, टारगेट ऑडियंस के साथ काम करता है, और उसकी ऑडियंस भी जानती है कि इसी से आइटम लेना है भाई और किसी से नहीं लेना है। अब ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी पहले से है और वो अब इस्टेब्लिश करना चाहती है, हो सकता है कि शुरुआत में मान लो जो आपने जिस कंपनी को, कुकुरमुत्ता कंपनी जो नई शुरू हुई थी, उसको रिटर्न लोगो दे दिया था आपने। अब वो चल गया लोगो, कंपनी चल गई, बिजनेस चल गया। अब कंपनी अपने नाम को अलग करना चाहती है। अब बोल रही है कि भाई नाम तो अब मेरा चल गया मार्केट में, अब मुझे पहचान चाहिए। पहचान कैसे होती है, बिना चिन्ह के पहचान नहीं होती। ठीक है, अब ऐसी जगह पे वो चाह रही है कि अपनी कंपनी का कोई एक पहचान बनाए, तो इस जगह पे आपके पिक्टोरियल लोगो काम करते हैं। तो यहाँ पे पर्पस ये होगा, इफ द क्लाइंट डिजायर्स और इफ द क्लाइंट is already established its name। ठीक है, ऑलरेडी उसने अपना नाम बना लिया है मार्केट में, अब बस उसे needs an image, अब उसे अपनी एक पहचान बनानी है। ऐसी जगह पे जो क्लाइंट होते हैं वो जनरली नाम के अकॉर्डिंग ही चाहते हैं, so needs an image accordingly। तो लोगो जो है वो उसी चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इस लोगो को क्या बोलते हैं, तो इस लोगो को बोला जाता है पिक्टोरियल लोगो। पिक्टोरियल लोगो, पिक्टोरियल लोगो, इमेज लोगो या पिक्चर व्हाटएवर जो बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसी कौन सी ये सबसे कॉमन लोगो है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो बता सकते हैं कोई पिक्टोरियल लोगो का एग्जांपल। ऐसी कंपनी जिसका नाम स्टैब्लिश है लेकिन वो चिन्ह के द्वारा जानी जाएगी। एप्पल, वेरी गुड। नाइकी। नाइकी एंड ट्विटर।
राइट। नाम फेमस है ट्विटर, नाइकी के नाइकी नाम फेमस है, लेकिन जाना जाता है पिक्टोरियल लोगो से, है ना। एप्पल एप्पल राइट, एप्पल एप्पल का लोगो जो है वो भी अगर आप केस स्टडी करना चाहते हैं लोगोस के बारे में तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें एप्पल लोगोस ओवर द ईयर्स और आपको मिलेगा ये एम्बलम लोगो से वो 1977, 1998, 2001, 2007, देन 2015, 17 और समथिंग, और उसके बाद सो ऑन। ये केस स्टडी के लिए। बट देख रहे हो एम्बलम लोगों से इन्होंने शुरुआत की थी, दैट मींस ये ऑलरेडी 100 साल के बिजनेस में थे। तो क्या जानते हैं कि एप्पल का नाम एप्पल 1976 में पड़ा, लेकिन उससे पहले वो कोई दूसरी कंपनी थी। एप्पल जो था इससे पहले ये देखिए स्टारबक्स है कि नहीं? तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने जो ऑलरेडी 100 इयर्स के बिजनेस में थी, आई थी, और फिर उन्होंने ये चीज की, उन्होंने शुरुआती एम्बलम से शुरू किया एंड देन फिर वो करते 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 आगे बढ़ते गए। वी गोना टॉक अबाउट दीज लोगोस एज वेल। बट एप्पल का प्रीवियसली जो नाम था वो था एबीसी कंप्यूटर्स। एबीसी कंप्यूटर कंपनी थी जो कि बाद में एप्पल बनी, राइट। उनके लोगों में कंप्यूटर ही था, कंप्यूटर के साथ आरजीबी ये सब थे। तो वो ना पर्सनल कंप्यूटर्स तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ने ही बेचा है, तो वो इधर के लिए नहीं है, वो इंडस्ट्रीज को ही दिया करते थे, राइट। तो उनका जो लोगो था वो भी पिक्टोरियल लोगो शुरुआत में किए थे, बाद में एम्बलम पे आए और फिर उसके बाद पिक्टोरियल पे आ गए, ठीक है। तो अगर हमारे इस केस में पिक्टोरियल लोगों की बात करें, इस केस में हम जाएंगे तो वैसे कोई भी बड़ी कंपनीज के हम अगर ये करें क्या बोलते हैं केस स्टडी करें तो हमको आसानी से मिल जाता है। पूमा नाम सुना हुआ है, पूमा का जो लोगो है ना वो भी पूमा ही है। पूमा एक्चुअल में जानवर है और उसी का लोगो बनाया हुआ है। सो इस केस में हमारे पास कुकुरमुत्ता है, राइट, और हमें उसका एक लोगो बनाना है। तो हमने प्रीवियसली ये जरूर बनाया था, but not we are not going to use that this time. We are going to use some detailed imagery. So what I'm gonna do, I'm gonna create अब आप इसके ऊपर में या तो ट्रेसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। इमेज ट्रेस भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बंदिश है कि मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आप इमेज ट्रेस नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ एक उसके तहत बना रहा हूँ, राइट। आई हैव सम thought process ki why not I just create a mushroom that actually can पहले हम इसको ऐसे टुकड़ों में कर लेंगे, मतलब हमने जोड़ लिया बेसिकली उसको।
मैंने बोला कि भाई हम नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आप इसका चॉइस है, इसको यूज करके आप कलर ब्लॉकिंग करके कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास एनालॉगियस थ्योरी में जाऊंगा तो ये कलर से यहाँ पे इजीली आप कोई भी एनालॉगियस थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, एंटी एनालॉगियस अप्लाई कर सकते हो। इसे एक ये दे दिया। अब इनकी ब्लॉकिंग के लिए ब्लॉक करते जाओ, इनको पास पास कर दो आप इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से स्ट्रिक्ट ब्लॉक हो जाएंगे। बीच का एक कलर मैं थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे पास पास रखूंगा। इसको मैं कर दूंगा नन। देन आई डू व्हाट, आई हैड अप्लाइड अ लीनियर, तो यहाँ पे मैं इसको 45 डिग्री पे शेड पे क्रिएट कर दूंगा इसको, ताकि ये इस तरफ से आता हुआ नजर आए। कलर्स आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, मैंने केवल एनालॉगियस आपको बताने के लिए दिया हुआ है। राइट, और कंट्रास्ट के लिए पीछे कुछ दे देते हैं इसको। तो इसके कंट्रास्ट, अब इतने सारे कलर्स हैं तो इनके लिए कंट्रास्ट क्या होगा, तो एक ही दो ही कलर हैं बेसिकली जो सबसे ज्यादा कंट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? करेक्ट है, ब्लैक और व्हाइट। सो कंट्रोल पेज डाउन, तो या तो आप ब्लैक के साथ इसको दिखाइए या फिर व्हाइट के साथ इसको दिखाइए। नाउ वी कैन डू n नंबर ऑफ चेंजेस दो, इसमें 50 चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप शेडो, ताकि ये दिखे, क्योंकि हमारा कैनवस वो है वो ब्लैक और वाइट उसका है। तो यहाँ नीचे पे मैं एक और दे सकता हूँ, एक छोटा सा बैनर दे सकता हूँ, या यहाँ पे कुछ मैं वेव्स या कुछ ऐसे ग्राफिक्स दे सकता हूँ। और भी मल्टीपल आइडियाज से मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का एक जरूर वेव्स देना चाहूंगा कि ये डिफरेंस नजर आए। केवल इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो स्ट्रोक्स हैं वो देख सकते हैं आप कि उसको कैसा करना है हमको। स्ट्रोक एरो हेड जो है, स्ट्रोक यहाँ पे वैसे वाले नहीं, you can use
use artistic media brush. शेडो वैल्यू, और इसको जो कलर हम बना रहे हैं उसको वाइट कलर में। You can add a number of things over there. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है इधर पे? बनाने पर आएगा। वो जो कल टेक्स्ट को अपन कंट्रोल क्यू करके कर्व में लिए थे, हाँ, उसको फिर नॉर्मल हो जाता है क्या वो? वापस से टेक्स्ट पे कन्वर्ट? नहीं, एक बार आपने अगर उसको कर्व में कन्वर्ट किए और फिर उसके बाद आप सोचे कि वो टेक्स्ट पे चला जाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक। मतलब आपको अंडू करके ही जाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा पाओगे, ठीक। है ना? क्योंकि वो दोनों का टाइप अलग होता है ना, फॉर्मेट टाइप अलग हो जाता है, वो केवल शेप बन जाता है तो फिर उसको हम नहीं कर सकते। ओके, और चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। लोगो भेजे जरा, देखें जरा। चलो हमारे पास एक और लोगों का भी वर्क आ गया। बी केयरफुल। ऑलराइट, वेरी नाइस। ग्रोसरी शॉप सिंस 1995। इस तरीके के लोगों के बारे में भी आगे बात करेंगे हम, और ये काफी अच्छे बने हुए हैं। ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, ब्रेड है। हाँ, ये तो मैं समझ गया, ये हमारा वो बन होता, फ्रेंच बन होता है ना, फ्रेंच ब्रेड ऐसी लंबी वाली रहती है, वो समझ गया। ये आपका बास्केट है, ये भी समझ आ गया। ये थोड़ा सा अगर तिरछा होता तो शायद मुझे समझ आता, मुझे ये समझ नहीं आया था। या एक लाइन हो जाती तो कैरेट होता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। बट इट इज गुड, ऑल इन ऑल इट्स वेरी गुड, राइट। और इस लोगों के बारे में आगे और हम लोग विस्तार में बात करेंगे। बट ये जो लोगो है ये आपका कौन से टाइप का लोगो है? एम्बलम लोगो है, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज अप्लाइड है, हाँ? हाँ, पिक्टोरियल भी है, एम्बलम भी है, और मिक्स लोगोस भी होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज वेरी गुड, ये आपके पोर्टफोलियो में जाएगा, तो मेरे पास पीडीएफ में रहना चाहिए सारा। ये हमारे पास जितने अभी तक हम लोग ने बना लिए हैं, आप लोग को ये कवर अप करने हैं। मोनोग्राम पिक्टोरियल कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग बाकी के 3 जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके। एनी क्वेरीज? कोई बात करनी है, कुछ है? क्लियर है आप लोग को? सर जैसे मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो कहाँ से स्टार्ट करूँ बनाना? आप शुरुआत करेंगे तो अभी जो क्लासेस चल रही है उसी के हिसाब से शुरू कीजिए। सर लोगो से ही ना? हाँ, लोगों से ही शुरू करेंगे, यस सर। फिर बाद में देखेंगे वो पिछला वाला जितना छूटा है उसको कैसे कवर करना है। ओके, यस सर। ओके, थैंक सो यू सर। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर सर। टेक केयर।
यू सर।